नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे सेटअप हो सकता है। जैसे कि कल मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि अप साइड के तरफ आप ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट देखने वाले हैं, तो वो हकीकत में अगर देखें तो हुआ तो नहीं है। रेंज बाउंड ही देखने को मिला और साथ में बहुत सारा ट्रिकी नॉइस, तो इसमें ट्रेडिंग करने में बहुत ही दिक्कत आई और कुछ खास तो नहीं रहा। अगर देखें 25,000 के ऊपर हालांकि सस्टेन होने में सक्षम तो हो गया है और आवरली चार्ट के हिसाब से देखें तो स्विंग लो तो नहीं तोड़ रहा है। तो जो कल मैंने आज के लिए प्रेडिक्ट किया था वो तो आज हुआ नहीं, वो कल होने वाला है क्या। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग जब प्रेडिक्ट करते हैं कि बाजार का रेंज कैसे होने वाला है, ट्रेंडिंग डे होगा कि नहीं, मीडियम टाइप का मूव, बोथ साइड का टाइप का मूव देखने वाले हैं कि नहीं, रेंज बाउंड ट्रिकी नॉइज देखने वाले हैं कि नहीं, तो रेंज कैलकुलेशन करते हैं। तो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होता है, जो मूव आप देखने वाले हो मार्केट क्लोज होने के बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से अगले दिन परफॉर्मेंस देना चालू करते हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में एक बार शिफ्ट होता है। तो जो मूव आज रात को आप कैलकुलेट कर रहे हो कल के लिए, वो कल नहीं होके परसों होने लगता है। मतलब कि जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे कि आज के लिए ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट होगा, अप साइड की तरफ मूवमेंट होने वाला है, तो वो अप साइड की तरफ मूवमेंट तो पैटर्न देख के बोले थे, पैटर्न के हिसाब से अप साइड में ही जाना चाहिए। और ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट के लिए हमने रेंज कैलकुलेशन का यूज किया था। तो वो मूव तो आज हुआ नहीं, वो अगले दिन अगर शिफ्ट होता है तो अगले दिन देखने को मिलेगा, जो कि फ्राइडे को। इसके लिए ये देखने के लिए हम भी उत्सुक हैं, सोच रहे हैं कि ये मूव अगर नहीं हो तो ये रेंज कैलकुलेशन में क्या मिस कैलकुलेशन हुआ है तब जाके देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 महीना, 1.5 महीना लगातार ऐसे जो मूव आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो अगले दिन ना होके उसके अगले दिन होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है 1-1.5 महीना फिर ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि मूवमेंट जो है वो फिर शिफ्ट हो जाएगा। वो जिस दिन आप रात को कैलकुलेशन कर रहे हो उसका अगला मॉर्निंग में दिखना चालू हो जाएगा। उसमें भी शिफ्ट करने में 1-1.5 महीना, 2 महीना का टाइम लगता है। जो भी है, ये शिफ्टिंग है कि नहीं ये तो कल ही आपको पता लग जाएगा। तो आज के लिए अगर देखें तो निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बाजार अगर ऊपर खोलते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, और तो 25,037 इसके ऊपर कम से कम सस्टेन करना पड़ेगा लंबा टाइम से, उसके बाद ही एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। कल क्या हो सकता है, गैप डाउन के साथ खुल सकता है, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर ऐसे होता है और नीचे की तरफ आते हैं और इस जोन के आसपास रुक जाते हैं, यहीं से इंपल्सिव मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। और इंपल्सिव मूव के बाद पैटर्न बनते हैं, तब जाके एक ट्रेडिंग सेटअप और मिलेगा और ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर यही चीज अगर देखें कि गैप डाउन के साथ यहाँ पे खोले और नीचे की तरफ चले आए, यहाँ पे भी रुक सकता है, तो यहीं से पैटर्न बनाएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो ये मूव वापस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनाते हैं तो ये मूव अप साइड की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये सिचुएशन इंट्राडे में ही समझ में आएगा। तो कल के लिए क्या हो सकता है कि गैप डाउन के साथ मॉर्निंग में खोल सकते हैं या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आ सकते हैं। 24,950, 960 अगर नहीं तोड़ते हैं यहीं से वापस ऊपर जाएगा। अगर तोड़ देते हैं या इसके नीचे गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो रुकने का चांसेस है 25,915 के आसपास। तो यहाँ से बाउंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं होता है और इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा और उसके हिसाब से आप सेलिंग प्रेशर देखना चालू होंगे। और याद रखिएगा ये आवरली लो है, ये अगर तोड़ दिया तो पैटर्न का जो ट्रेंड है आवरली के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर नहीं चेंज होना है और आप साइड में ही कम से कम जाना है तो नीचे तो आ सकते हैं, मगर ये जोन नहीं टूटेगा इंटरडे में।
अगर तोड़ भी दिया, गैप डाउन के साथ खोल भी दिया, ये तो तोड़ना नहीं चाहिए, जो कि है 24,915। ये अगर तोड़ दिया तो मान के चलिए कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट होने वाला है। अगर नहीं होता है ऐसा, तो कहीं से भी इस जोन के आसपास, इसके बीच में से और इसका बॉटम में से भी बाउंस कर सकते हैं और अपसाइड की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव हमने देख सकते हैं। फिलहाल के लिए सेलिंग सेटअप कहाँ पे शुरू होगा वो तो नहीं बता रहे ना। तो सेलिंग सेटअप गैप डाउन के साथ खोलते हैं अगर इस लेवल के आसपास, फिर अगर ऊपर जाने का कोशिश करते हैं और सिचुएशन ऐसा बनता है कि ऊपर सपोर्ट नहीं मिलता है और वहां से जाने का कोशिश कर रहे, बार बार फेल हो रहा है, तब जाके ये स्विंग लो अगर तोड़ते, तब जाके मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और उस टाइम भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गैप अगर फिल कर दिए तो मान के चलिए यहाँ से मोमेंटम जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होना चालू होगा। क्लियर है इतना? तो इसके बाद अगर बैंक निफ्टी में देखे, सिचुएशन सेम है, नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ आ सकते हैं, फ्लैट खोल के भी नीचे की तरफ आ सकते हैं, ये लो के आसपास आने के बाद बाउंस कर सकते हैं यहाँ से, जो कि जो लो है वो है 54,527। ये अगर तोड़ दिया या इसके नीचे गैप डाउन के साथ खोला, यहाँ तक भी आ सकते हैं, जो कि 54,400 है। तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये हवाली लो है। इसको अगर तोड़ दिया तो मान के चलिए ये क्या होगा कि नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा मोमेंटम, और ये मोमेंटम कभी भी ऊपर की तरफ और तो नहीं जाएगा, तो ये शिफ्ट होना चालू होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा? तब तो गैप डाउन के साथ बाजार खोल सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं, कंसीडर भी हम लोग करेंगे। पहला तो मूव यहाँ पे रुकता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, जो कि है 54,527। इसको तोड़ के अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे आ सकते हैं, मगर ये स्विंग लो तोड़ना नहीं चाहिए, जो कि 54,400 है। तो ये अगर नहीं तोड़ते तो वापस ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मूवमेंट, इंपल्सिव मूव आपको दिख सकता है और अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो सकता है। यही सिचुएशन है। और सेलिंग प्रेशर कहां से बढ़ेगा? जब ये आवर्ली लो तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन करना चालू होगा, जो कि 54,400 है। मान लीजिए कि गैप डाउन के साथ बाजार खोला, उसके बाद नीचे थोड़ा बहुत आया, फिर वापस बाउंस बैक किए, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किए, मगर ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो तब जाके ये स्विंग लो तोड़ते हैं, तो तब जाके एक मोमेंटम नीचे की तरफ बनेगा। नहीं तो आपका सेलिंग का सेटअप नहीं बन सकता। स्कैल्पिंग में हो सकता है ट्रिकी नॉइस के आसपास आप ट्रेड कर सकते हो, मगर बहुत सारा सेलिंग के लिए, मतलब कि सेलिंग प्रेशर के लिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा। तो सेंसेक्स में क्या है, सिचुएशन सेम है। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं 81,642, इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करते हैं, तब जाके एक अपसाइड में मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो नीचे की तरफ गैप डाउन के खोलने का चांसेस है, फ्लैट खोल के भी नीचे आ सकते हैं। अगर देखते हैं कि 81,968 368 ये अगर टूटता नहीं है तो यहीं से वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा मोमेंटम, और अपसाइड की तरफ आप देखने वाले हो। अगर गैप डाउन के साथ खोल गया और ये लो तोड़ के नीचे की तरफ आया तो ये स्विंग लो के आसपास बाजार रुक सकता है। अगर रुक गया तो यहीं से वापस आपको यू टर्न देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया एक इंपल्सिव मूव अपसाइड की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये लो तोड़ देता है, जो कि है आपका 81,216, ये अगर तोड़ देता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आवर्ली लो तोड़ा है, तो इसकी हिसाब से रेंज में क्या होगा, शिफ्टिंग आ जाएगा और नीचे की तरफ भी लगातार चलने लगेंगे। हर एक बाउंस में एक शॉर्ट का आएगा। जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक के लिए नीचे गिर तो सकता है, मगर यहीं से एक बाउंस बैक बहुत तगड़ा आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। ये टेक्निकल बातें। कल ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट हमने सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट आपको दिखने वाले हैं, कभी कभी हमने देखे हैं, हम लोग हर रोज यहाँ पे तो नया वीडियो बना रहे हैं, किंतु अगर मार्केट को आप अच्छे तरीके से देखोगे और कल ही आपको पता लग जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि रेंज शिफ्टिंग होता है।
तब जाके जो मूवमेंट आज मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कल ना होके परसों होने लगेगा। तो ये सिचुएशन एक डेढ़ महीना फिर चलेगा, उसके बाद फिर एक दिन चेंज होगा। जो मूवमेंट मैंने आज आपके साथ शेयर करेंगे वो कल मॉर्निंग में ही दिखना चालू हो जाएगा। इतना दिन तक तो ऐसे ही दिख रहे थे आप, तो आज शिफ्टिंग हुआ है तो आज मिला नहीं है, मगर फिर कल आपको देखने का चांसेस बनेगा। अगर कल बन गया और ट्रेंडिंग टाइप का मार्केट हो गया तो समझ लो, तो टेक्निकल और रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सही है, और इससे अलावा तो कुछ बता नहीं सकते। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।